इनमें से सबसे महान धनुर्धर कौन था, एकलव्य, अर्जुन या कर्ण? एकलव्य की उपलब्धियाँ। अपनी असाधारण आस्था और सर्वोच्च भक्ति के परिणाम स्वरूप उसने धनुष्य की डोरी पर बाण चढ़ाने, निशाना लगाने, फिर छोड़ने में महान निपुणता हासिल की। देखिए, यहाँ कहा गया है कि एकलव्य बाण चढ़ाने, निशाना लगाने और फिर छोड़ने में माहिर था। एक बात ध्यान देने योग्य है कि वह एक निषाद का पुत्र था, इसलिए शिकार करना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। इसलिए वह बचपन से ही ऐसा करता रहा होगा। एक पल में उसने कुत्ते के मुंह में 7 बाण मारे। कुत्ता बाणों से भरा हुआ पांडवों की ओर भागा। यह देखकर वीर पांडवों को बहुत आश्चर्य हुआ। अंधाधुंध निशाना लगाने के इस सर्वोच्च और निपुण कर्तव्य को देखकर उन्होंने उस व्यक्ति की प्रशंसा की जिसने ऐसा किया था, लेकिन साथ ही साथ कौशल्य पर शर्मिंदा भी हुए। यहाँ एकलव्य ने ध्वनि धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। एक और बात जो ध्यान देने लायक है वह यह है कि इस समय तक अर्जुन भी ध्वनि धनुष्य विद्या में पारंगत हो चुका था, तो उसे किसी और को ऐसा करते देख आश्चर्य क्या होगा। यह बात है कि एक बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। जब मैं एक छात्र था, हालांकि मैं एक अच्छा छात्र था, मैं गणित में बहुत अच्छा था, लेकिन कभी कभी कई सूत्र मुझे तुरंत समझ में नहीं आता था, लेकिन कुछ लोगों के लिए कभी कभी ये मैं समझ जाता था, इसलिए वे मुझसे ज़्यादा तेज़ी से सवाल हल कर देते थे। मैं हैरान हो जाता, हालांकि मैं खुद गणित में बहुत अच्छा था। अर्जुन को यहाँ भी इसी तरह का समस्या का सामना करना पड़ा। इसके बाद एकलव्य के कौशल्य के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया, इसलिए अर्जुन और कर्ण जैसे योद्धाओं से उनकी तुलना करना बेकार है। साथ ही एक महान धनुर्धर होना अलग बात है और एक महान योद्धा होना अलग बात है। अर्जुन और कर्ण दोनों ही थे। अस्त्रों के मंत्र सीखने के लिए सिर्फ धनुर्विद्या से ही कहीं ज़्यादा की ज़रूरत होती है, इसलिए मन की शक्ति, मन की शांति, तपस्या आदि की ज़रूरत होती है। साथ ही कई लोग द्रोण के छात्र थे, लेकिन केवल अर्जुन ही श्रेष्ठ थे। यहाँ कर्ण को शामिल किया गया है क्योंकि द्रोण द्वारा ब्रह्मास्त्र से इनकार किए जाने पर उन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया था, जबकि अन्य नहीं थे। इसलिए हम नहीं जानते कि यदि एकलव्य ने द्रोण के अधीन अध्ययन किया होता तो क्या होता। कर्ण की उपलब्धियाँ। कर्ण भी द्रोण का एक शिष्य था। फिर वीर द्रोण ने पांडु के पुत्र को मानव और दैविक अनेक शास्त्रों का प्रयोग करना सिखाया। वे भरतवंशी अन्य राजकुमार भी शस्त्र का प्रयोग सीखने के लिए ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोण के पास आए। अनेक देशों से राजा और सूतपुत्र राधेय, उन्होंने द्रोण को अपना गुरु बनाया। सूतपुत्र बात से ईर्ष्या कर रहा था और हमेशा उससे प्रतिस्पर्धा करता था। दुर्योधन के समर्थन से उसने पांडवों के प्रति अपनी अवमानना दिखाई, लेकिन जब द्रोण ने उसे ब्रह्मास्त्र से वंचित कर दिया तो उसने गुरुकुल छोड़ दिया। भीम के बल, फाल्गुन की चतुरता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके पुत्रों का विनम्रता, गांडीवधारी की बचपन से ही वसुदेव के साथ हुई मित्रता तथा प्रजा की भक्ति का विचार करके वह दुखी हो गया। बचपन से ही उसकी राजा दुर्योधन के साथ मित्रता हो गई। यह सबके मन में आके सदैव विद्यमान शत्रुता तथा स्वाभाविक भाग्य से कारण हुआ। उसने देखा कि धनुर्वेद के ज्ञान में धनंजय भी सबसे श्रेष्ठ है। कर्ण ने गुप्त रूप से
द्रोण के पास जाकर ये शब्द कहे, मैं ब्रह्मास्त्र के विषय में तथा उसे छोड़ने तथा वापस लेने के रहस्य के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा विचार है कि युद्ध में मुझसे अर्जुन के समान बनना चाहिए। यह निश्चित है कि आप अपने शिष्यों के प्रति जो स्नेह रखते हैं वे अपने पुत्रों के प्रति भी रखते हैं। आपकी कृपा से मुझे अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण तथा कुशल बनाइए। द्रोण फाल्गुन के पक्षपाती थे। वे कर्ण की दुष्टता के बारे में नहीं जानते थे। कर्ण के इस प्रकार पर कहने पर उत्तर दिया, ब्रह्मास्त्र को केवल व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण या तपस्या करने वाले क्षत्रिय ही जान सकते हैं, अन्य कोई नहीं। बाद में रणभूमि पर उसने स्वयं को अर्जुन के बराबर सिद्ध किया। द्रोण की अनुमति से युद्ध के लिए सदैव तत्पर बलवान कर्ण ने वह सब कुछ प्रदर्शित किया जो पार्थ ने प्रदर्शित किया था। ध्यान दें, इस समय अर्जुन और कर्ण दोनों बराबर थे, लेकिन इस घटना के बाद अर्जुन एक पशु की तरह विकसित हो गया जबकि कर्ण कामुक सुखों में लीन हो गया। यही उसने पतन का कारण बना। कर्ण ने जरासंध को पराजित किया। उसने विजय की। उसने 17वें दिन अपने सर्पबाण से जिस पर अश्वत्थामा बैठा था अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। उसने घटोत्कच का वध किया। उसने अपने पास पाशुपत, त्रिशला वाला ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरा, भार्गव, वायव्य अग्निस्त्र और कई अन्य हथियार थे। उसने गांडीव की प्रत्यक्षा काट दी। अपने अंतिम युद्ध में उन्होंने अर्जुन को कड़ी टक्कर दी। अर्जुन की उपलब्धियां। अर्जुन का जन्म एक भविष्यवाणी के साथ हुआ था कि वह वीरता में भगवान विष्णु के बराबर होगा और पराक्रम में कार्तवीर्य से श्रेष्ठ होगा। कार्तवीर्य पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसने देवताओं को हराया था और रावण को भी बंदी बनाया था। जाहिर है कि वह भाग्यवान राम के बाद सबसे शक्तिशाली राजा था। इसके अलावा उसने यह भी श्राप दिया था कि द्वापर युग का अर्जुन उससे आगे निकल जाएगा। अर्जुन द्रोण के गुरुकुल में ही अतिरथ योद्धाओं का सबसे शक्तिशाली वर्ग बन गया। ध्यान रहे, अतिरथ बहुत दुर्लभ थे। केवल अर्जुन, द्रोण, भीष्म और कर्ण ही इस श्रेणी में के माने जाते थे। अर्जुन को कई बार सबसे महान योद्धा और धनुर्धर घोषित किया गया है। उसने पांडव में देवताओं को हराया। उसने अपनी भुजाओं की शक्ति से स्वयं महादेव को प्रसन्न किया। महादेव ने कहा कि अर्जुन लगभग उनके बराबर है। उन्होंने उसे पाशुपास्त्र दिया, जो त्रिशूल, सुदर्शन चक्र आदि के बाद सबसे शक्तिशाली हथियार था। अर्जुन ने भगवान विष्णु का अंश था। उसने विराट युद्ध में सभी योद्धाओं को 2 बार हराया। उसने दिवांतकचक, कालकेय, पोलोमास को हराया, जिन्हें देवता भी नहीं हरा सके। उसने भी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। अर्जुन ने गंधर्व चित्ररथ को 2 बार हराया, एक बार द्रौपदी स्वयंवर से पहले और एक बार घोष यात्रा युद्ध के दौरान। अर्जुन ने सबसे कठिन स्वयंवर में से एक को पूरा किया और किडूरा धनुष को खींचा, जिसे जरासंध और कर्ण भी नहीं खींच पाए। अर्जुन ने द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को हराया। अर्जुन ने 14वें दिन कर्ण को 3 बाण लगभग मार डाला, लेकिन अश्वत्थामा ने उसे बचा लिया। अर्जुन ने 17वें दिन कर्ण को मार डाला। अर्जुन ने सभी देवताओं के सभी हथियार प्राप्त कर लिए। अर्जुन के पास पाशुपत, सविस्तर, वैष्णव, ब्रह्मशिरा, माधव, आग्नेय, वरुण, वायव्य, सम्मोहन, ब्रह्मास्त्र,
रौद्र, इंद्र, वरुण का पाश, यम का डंडा, श्रुति स्मृति विद्या और ऐसे कई अन्य हथियार थे।